ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार साहूकार था और उसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान में लिपाई पुताई कराने के लिए 7 बहुओं और इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोदकर ला रहे थे। वहां पर साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली से साहू के बच्चे के लग गई और वह तुरंत ही मर गया। इससे साहू माता बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और बोली कि तेरी कोख बांधूंगी। ननद सभी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन में ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी से बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती हैं, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय की साफ सफाई कराती, उसकी ठान बहाराती और उसका गोबर वगैरह सब डालाती। गौ माता पैर से लंगड़ी थी, तो गौ माता ने सोचा कि यह कौन है जो रोज मेरी सेवा करके जाता है, आज मैं इसे देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे ही उठ गई तो वह क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसकी सारी साफ सफाई कर कर जाती है। गौ माता बहू से बोली कि तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते करते साहू माता बीच में ही कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही ने कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। तब साहू माता उससे प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत ही सहलाई फिराई है, इसलिए मैं तेरे को 7 बेटे और 7 बहू का वरदान देती हूँ। तब बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैंने तेरी कोख नहीं खोली तो भी मुझे अब खोलना पड़ेगा। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उद्यापन किए और 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा कि चाचू तो अहोई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और वहां आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब साहू माता की दया से मेरी कोख खुल गई है।
हे साहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और हमारे सारे परिवार की बहुओं की कोख खोलना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, सारे परिवार ने पुत्र और बहू देना। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक विनायक जी महाराज चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली कि ला, खीर तो मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई एक कटोरा लेकर आई। तब विनायक जी ने कहा कि बुढ़िया माई, कटोरा नहीं, बड़ा कड़ाहा लेकर आ। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े कड़ाहे का तू क्या करेगा, छोटे कटोरे में ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई बड़ा कड़ाहा चढ़ा दिया। देखते ही देखते कड़ाहा दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बना ले माई। थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज तो नहीं आए। तब बुढ़िया माई का मन ललचाने लगा और उसने दरवाजा बंद करके खीर खा ली और खीर खाने से पहले बोली कि हे विनायक जी महाराज, आओ, भोग लगाओ और खीर खाओ। इतने में विनायक जी महाराज आ गए और बुढ़िया माई से कहने लगे कि बुढ़िया माई, खीर बना ली है क्या? बुढ़िया माई बोली, हाँ, आकर जीम लो। विनायक जी बोले कि मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तो मैंने भी भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने उस बुढ़िया माई को खूब धन दौलत दिया और सारे भंडारे भरे। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को धन दौलत दिया, वैसे सबको देना। कहता न, सुनता न, हुकारा भरता न, सारे परिवार को देना। तो दोस्तों, यह थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा और विनायक जी महाराज की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण दोस्तों।